सो अभी हमने पढ़ा लोटस टेम्पल के बारे में. सो दिस इज व्हाट द लोटस टेम्पल लुक लाइक. लोटस टेम्पल में ये जो आप देख रहे हैं, ये 8 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे. लेट मी शो इट. ये जो एलिवेशन जैसे हैं, ये आपको 8 देखने को मिलेंगे. दैट वाज द लोटस टेम्पल. दिस इज द मैप ऑफ लोटस टेम्पल. तो एक सेंटर वाला टोटल इस तरीके के ये जो एलिवेशन हैं, ये टोटल 9 एलिवेशंस हुआ करते थे. सेंटर वाला वाज द हाईएस्ट वन, और फिर बाकी के जो 8 थे वो 8 डायरेक्शंस में हुआ करते थे. नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट, फिर आपका साउथ वेस्ट, फिर आपका नॉर्थ वेस्ट. तो इस तरीके से 8 डायरेक्शन में हुआ करते थे और टोटल 9 हुआ करते थे. अगर आप ये इसकी गलियारे देखें, इनको क्या बोलते हैं, गलियारा. तो गलियाराज आर लाइक, आप यहाँ से खड़े होके देखोगे तो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5. अगर आप रेड फोर्ट में गए होगे तो रेड फोर्ट में भी आप खड़े होगे तो दरवाजे के अंदर दरवाजा जो दिखाई देता है, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. और इनके ऊपर प्रॉपर कार्विंग हुई होती थी. तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर से मिलता हुआ है. क्योंकि ये जो गलियारे के अंदर गलियारे वाला है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया रेड फोर्ट का. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फोर्ट. रेड फोर्ट टोटली मुगल आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेसिस पे बना हुआ है. तो दिस इज द इस्लामिक आर्किटेक्चर. इंडियन आर्किटेक्चर जो होता है, हिंदू आर्किटेक्चर जो होता है, उसमें राउंड शेप देखने को मिलता है. जैसे ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज इंडो स्ट्रक्चर, दिस इज इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर. ये जो इनके एलिवेशंस हैं, दिस इज इंडो स्ट्रक्चर, इंडियन स्ट्रक्चर है. ये इस्लामिक स्ट्रक्चर में आता है. इस तरीके से इस पे कार्विंग हो रखी होती थी. यू कैन हैव अ लुक इन योर बुक. ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, फ्लोरल प्रिंट्स बने हुए हैं, ये फ्लोरल प्रिंट्स आपके इस्लामिक स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं. दिस इज द रियल लुक ऑफ आपका लोटस टेम्पल, जिसको कि यूज किया जाता था काउंसिल चैम्बर की तरह. आप इसमें अगर देखें तो एलिवेशन ऑफ द एलिफेंट स्टेबल्स दिया हुआ है कि एलिफेंट्स को रखने की जो जगह होती थी वो कैसी होती थी, एलिफेंट का स्तबल कैसा होता था. एलिफेंट स्टेबल्स जो होते थे उनका ये हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ स्ट्रक्चर है. मतलब इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो एक सेक्शन पूरा बना होता था. एंड हेयर इज द कंप्लीट पिक्चर जो ओवरऑल. तो दिस इज मैप, दिस इज हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ अ स्ट्रक्चर. और ये एलिफेंट स्टेबल्स जो कि लोटस टेम्पल के नजदीक में ही थे. तो इसीलिए लोटस टेम्पल को कहा जा रहा है कि ये काउंसिल चैम्बर रहा होता होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह को रखा जाता था, एलिफेंट्स को रखा जाता था. एंड ये अभी हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा कि बहुत अच्छा स्कल्पचर देखने को मिलता है हजारा राम टेम्पल में. तो दिस इज द स्कल्पचर इन हजारा राम टेम्पल. और ये आप देख सकते हो इंटीरियर ऑडियंस हॉल है ये मदुरई का. और इसके जो आप आर्क्स नोटिस कर सकते हो, ये इंडो इस्लामिक आर्क्स हैं, ये डोम शेप्ड है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है. सो नाउ वील स्टडी द सेक्रेड सेंटर. सेक्रेड सेंटर, जैसा कि हमने पढ़ा कि सेक्रेड सेंटर से अर्बन सेंटर के बीच में कई रोड्स वगैरह भी जा रही थी. और सेक्रेड सेंटर, अर्बन सेंटर में लोकल लोग रहा करते थे. तो अब सेक्रेड सेंटर को हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे. हमने अर्बन को सेंटर पढ़ लिया, रॉयल सेंटर पढ़ लिया, अब सेक्रेड सेंटर हम पढ़ेंगे. तो सेक्रेड सेंटर में तो अभी हमने देखा था कि अर्बन सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में थे, साउथ की साइड में रॉयल सेंटर था. अब ये जो सेक्रेड सेंटर हुआ करता था ये नॉर्दर्न एंड की तरफ हुआ करता था, सिटी के नॉर्दर्न एंड्स की तरफ हुआ करता था, जहां पर तुंगभद्रा रिवर का बैंक था, उस साइड पे पाया जाता था.
हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, चूजिंग अ कैपिटल। क्यों विजयनगर को एज अ कैपिटल चुना गया था, क्या स्पेशलिटी थी यहाँ पर? तो यहाँ की स्पेशलिटी थी यहाँ के मंदिर, एक हिस्ट्री, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से कनेक्टेड है कि लोकल ट्रेडिशन के अनुसार ये बताया जाता है कि ये जो बाली और सुग्रीव वानर थे रामायण के टाइम पर, जिनमें वाली और सुग्रीव का जिक्र है, वो यहाँ पर रहा करते थे। उनकी पूरी किंगडम, मंकी किंगडम जो थी, वो यहाँ रहा करती थी। और दूसरे ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि जो विरूपक्ष थे, विरूपक्ष इज लाइक गार्डियन डीटी, जिनको शिवा से कंपेयर किया जाता है, वो यहाँ पाए जाते थे। और पंपा देवी जो थी, जिनको मदर गॉडेस माना जाता है, पंपा देवी ने शिव जी को पाने के लिए वो इस वन में आई थी और उन्होंने सन्यास ले लिया था। तो पंपा देवी ने विरूपक्ष स्वामी को पाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए यहाँ पर आकर सन्यास ले लिया था और सब त्याग दिया था। एंड विरूपक्ष इज अ फॉर्म ऑफ शिवा। तो इस वजह से उनका जो मैरिज डे है वो एनुअली यहाँ पर विरूपक्ष मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। जो उनका डे ऑफ मैरिज था, मैरिज डे को सेलिब्रेट करते हैं विरूपक्ष टेम्पल में। अब इन हिल्स के बीच में कई सारे जैन मंदिर भी पाए जाते हैं, जो कि विजयनगर पीरियड से भी पहले के हैं, प्री विजयनगर पीरियड है। तो जैन मंदिर भी अवेलेबल है वहाँ पर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो एरिया है वो कई सारे सेक्रेड ट्रेडिशंस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर टेम्पल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और टेम्पल बिल्डिंग की तो स्टोरीज हम पढ़ चुके हैं कि टेम्पल वाज लाइक, कहीं से जीत के आए हैं तो अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए, अपनी गुणगान करने के लिए पहले लोग टेम्पल्स बनवा दिया करते थे। तो जैसे पल्लवास, चालुक्यास, होयसालास, चोलास, इन लोगों ने, इन डायनेस्टीज़ ने अपने कई सारे, इन डायनेस्टीज़ के रूलर्स ने अपने कई सारे मंदिर बनवाए हैं, क्योंकि वो एक तरीका होता था अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने का। और कई बार तो डीटीज़ की तरह ही रिजेंबल करा जाता था किंग्स को, कि किंग्स को कनेक्ट किया जाता था, ये शिव जी की तरह स्ट्रॉन्ग हैं, या शिव जी का वास इनमें है, या शिव जी के ही बेटे हैं। इस तरीके से क्लियरली और नॉट क्लियरली ये ऐसे ही कनेक्शन बैठाया जाता था। अब टेम्पल्स, और इसके अलावा टेम्पल्स का मेन फंक्शन रहता था कि वहाँ पे लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे। और कई बार जो रूलर्स होते थे वो लैंड भी ग्रांट कर दिया करते थे। मतलब टेम्पल है, टेम्पल के आसपास की जो लैंड थी या दूसरे रिसोर्सेज थे वो ग्रांट कर देते थे लोगों को, जिससे कि लोग वहाँ रहकर टेम्पल की मेंटेनेंस कर सकें। और जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो सिग्निफिकेंटली डेवलप किए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेंटर्स हुआ करते थे। वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, सीखने में आती थी, रिकॉर्ड्स रहते थे। तो ये रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह बिहेव करते थे टेम्पल्स। अब रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसको, टेम्पल को बनाना, उसकी रिपेयर कराना या उसको कंस्ट्रक्ट कराना, नया मंदिर बनाओ या पुराना बनाया उसकी रिपेयरिंग करा दो, टूट गया है, या फिर जो बना हुआ मंदिर है उसकी मेंटेनेंस कराते रहो, ये एक उनकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। जिस तरीके से वो अपनी पावर को, अपने वेल्थ को शो करते थे, ये दिखाते थे, देखो मैं कितना दयावान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं मंदिरों की में ये कंट्रीब्यूशन करके शो करते थे अपनी पावर को। एंड दिस वाज द मेजर रीजन कि यहाँ पे विरूपक्ष और पंपा देवी का मंदिर है, श्राइन्स थी, इसी वजह से विजयनगर को कैपिटल चुना गया था। जो इनफैक्ट जो विजयनगर के राजा थे वो अपने आप को विरूपक्ष के बिहाफ पे काम करते थे। मतलब वो कहते थे कि मैं विरूपक्ष के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, गॉड शिवा मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, विरूपक्ष स्वामी मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। तो वो जो जितने भी ऑर्डर्स साइन करते थे वो श्री विरूपक्ष के नाम से साइन किए जाते थे। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड श्री विरूपक्ष। तो जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे उनको श्री विरूपक्ष नाम से साइन किया जाता था, स्पेशली जो कन्नड़ स्क्रिप्ट में हुआ करते थे।
उन ऑर्डर्स को। अब रूलर्स को का क्लोज लिंक देखा जाता था गॉड से बाय हिंदू सुरत्राना। नाउ व्हाट इज दिस हिंदू सुरत्राना? जैसे कि इस्लामिक सुल्तान होते हैं, तो संस्कृत में सुल्तान को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, तो अरेबिक में सुल्तान, तो हिंदी में उसका जो मीनिंग निकलता था, हिंदू सुल्तान को कहा जाता था हिंदू सुरत्राना। तो इन अर्लियर ट्रेडिशंस में रूलर्स जो थे विजयनगर के, उन्होंने अपने लिए ये नाम डेवलप कर लिया था हिंदू सुरत्राना, कि हम हिंदू सुल्तान हैं। और जो रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स हुआ करते थे, जो रॉयल स्कल्पचर्स होते थे, उनको टेम्पल्स में लगाया जाता था, और जिस दिन भी राजा मंदिर में आते थे तो वो एक ओकेजन की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। ओ आज राजा आने वाले हैं मंदिर में, और वो आते थे तो अपने पूरे इम्पॉर्टेंट नायक्स जो है पूरी एम्पायर के इम्पॉर्टेंट नायक्स होते थे उनको साथ में लेकर आते थे। दिस इज द पिक्चर ऑफ विरूपक्ष टेम्पल जो अभी भी है हम्पी में। फिर इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गोपुरम और मंडप्स।